नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त वैभव दानेकर और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बाबा साहब आम्बेडकर विनायक सावरकर जी के विचारों के समर्थक थे या आलोचक। कुछ कम्युनिस्ट या प्रगतिवादी बाबा साहब आम्बेडकर के लिखे हुए पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए कहते हैं कि बाबा साहब सावरकर जी के कड़क विरोधी थे। इस पुस्तक के चौथे अध्याय पे प्रकाश डालने वाला होगा ये वीडियो। ऐसे और 3 वीडियोज़ हम बना कर देंगे और बताएंगे कि बाबा साहब सावरकर जी के कितने विरोधक या समर्थक थे, तो आखिर तक बने रहे। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करें। लाइक करने से मुझे आपसे मोटिवेशन मिलता है। मेरे वीडियोस को शेयर करें और कमेंट करें और आखिर तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, पाकिस्तान पर पार्टीशन ऑफ इंडिया इस पुस्तक में चौथे अध्याय में हिंदू अल्टरनेटिव टू पाकिस्तान में सावरकर जी ने रखे हुए हिंदू राष्ट्र, पितृभ्रू, पुण्यभ्रू, इन मुद्दों पर अपने विचार बाबा साहब ने चिन्हित किए और उन विचारों से जो वो सहमत नहीं थे उनकी आलोचना भी की है। तो मित्रों, मामला 1925 में लाहौर में हिंदुस्तान पर लाला हरदयाल के बयान से शुरू होता है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के विकल्प के रूप में हिंदुस्तान की स्थापना के लिए 3 सिद्धांत बताए थे। मित्रों, लाला हरदयाल ने हिंदुस्तान के लिए कौन से 3 सिद्धांत रखे हैं? 1 हिंदू राज, 2 मुसलमानों की शुद्धि, 3 अफगान सीमा पर विजय और वहां के लोगों की शुद्धि। इसके शीर्ष पर बाबा साहब अम्बेडकर यह भी कहते हैं कि यह सिद्धांत कितने भी मजबूत क्यों न हो, बड़ा सवाल यह है कि कितने हिंदू उसका समर्थन करने के लिए आगे आएंगे। अम्बेडकर जी यह भी कहते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ महसूस करना चाहिए कि हिंदू धर्म लोगों को धर्मांतरित करने से नहीं बढ़ता। अगले 3-4 अनुच्छेदों में उन्होंने लाला हरदयाल द्वारा अपनी सोच और तथ्यों के आधार पर सामने रखे गए सिद्धांत को विच्छेदित किया, जिसमें वे लाला हरदयाल की प्रशंसा करते हैं और उन चीज़ों को की आलोचना करते हैं जो उन्हें लगता है कि असंभव है। मित्रों, जैसे ही यह मामला समाप्त होता है, वह सावरकर द्वारा सामने रखे गए सिद्धांत पर आते हैं और उनके द्वारा लगाए गए हर भाषण और लेख का प्रमाण देकर विषय वस्तु को पूरी तरह से चित्रित करते हैं। मित्रों, अंबेडकर जी लिखते हैं कि सावरकर जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष है, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह पूरी तरह से पाकिस्तान के विरोध में है और यह निश्चित है कि वह किसी भी तरह से इस विभाजन को रोकेंगे, मगर उन्होंने अपना रास्ता अब तक स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन अगर वह रास्ता जबरदस्ती या प्रतिरोध है तो ये गलत है और केवल हिंदू महासभा ही जानती है कि अगर ऐसा किया जाता है तो परिणाम क्या होंगे। यह कहना पूरी तरीके से गलत है कि सावरकर जी मुस्लिम विरोधी है, क्योंकि उन्होंने अपने भाषणों में पाकिस्तान के संदर्भ में मुसलमानों को कई सकारात्मक प्रस्ताव भी दिए हैं। लेकिन इन प्रस्तावों के मूल को समझने के लिए हमें पहले सावरकर की 3 शब्दों हिंदू, हिंदुत्व और हिंदू ज्ञान की परिभाषा को समझने की आवश्यकता है। मित्रों, सावरकर जी कहते हैं कि हिंदुज़म ये अंग्रेजी शब्द है जो हिंदू शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कि वह प्रणाली जिससे हिंदू अपने धर्म का पालन करते हैं। मित्रों, सावरकर जी यह कहते हैं कि हिंदुत्व यह शब्द सर्वव्यापी है, न केवल सांप्रदायिक बल्कि भाषाई, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर एकत्रित करने वाला है। मित्रों, सावरकर जी ने अंत में हिंदू राज्य का मतलब यह समझाया है कि हिंदुओं को एक छत्र के नीचे लाने की परिभाषा है। जैसे कि इस्लाम ने कहा है कि सब मुसलमान आंखों के सामने खड़े होने चाहिए, वैसे ही हिंदू राज्य का मतलब यही है कि सब हिंदू आंखों के सामने खड़े रहने चाहिए। अगले पंक्ति में बाबा साहब लिखते हैं कि सावरकर के अनुसार कई लोगों ने हिंदू महासभा को एक सांप्रदायिक संगठन माना है। कुछ बुद्धिजीवियों ने जानबूझकर इसकी परिभाषा बदल दी है, लेकिन इस महासभा के अध्यक्ष के रूप में मेरा कहना है कि यह संगठन समावेशी है। यह हिंदू धर्म महासभा नहीं है, यह हिंदू राष्ट्रीय महासभा के संविधान में एक खंड है कि किसी भी तरह जात पात के भेदभाव को हिंदू धर्म में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हिंदू महासभा के रूप में हिंदू मुद्दे हमेशा सभी के सामने उठाए जाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य संप्रदायों के मुद्दों को यहाँ नहीं उठाया जाएगा। इस महासभा का लक्ष्य पूर्ण स्वशासन के लिए है और हर कोई इसके लिए हमारे साथ आएगा। उन्हें रंग, संप्रदाय, धर्म की परवाह के बिना
अपना माने, यह मैं नहीं कर रहा हूँ। सावरकर अंबेडकर जी की पुस्तक में बोल रहे हैं। बाबा साहेब सावरकर यह भी कहते हैं कि हिंदू महासभा मुस्लिम लीग की आवाज़ को दबाने के लिए गठित एक संगठन नहीं है। इसलिए आज़ादी के बाद भी यह हिंदू राज्य के मुख्य उद्देश्य के साथ काम करना जारी रखेगा और हिंदुओं की आवाज़ को हिंदुओं की आवाज़ के रूप में उठाता रहेगा। वास्तव में हिंदू महासभा और हिंदू राज्य क्या है? अंत में बाबा साहब ने सावरकर जी के किए हुए विधान पर क्या कहा वो ध्यान से सुनिए। सावरकर के अनुसार क्या प्रत्येक व्यक्ति यहाँ हिंदू है? यदि ऐसा है तो औरंगजेब दाहेद यानी गुजरात में पैदा हुआ था, तो टीपू का जन्म कर्नाटक में हुआ था, क्या वे हिंदू बन गए? पर क्या वह धर्मांतरित हुए थे? भले ही वह जन्म से भारतीय थे, मगर वह भारत के दुश्मन थे, क्योंकि उन्होंने छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जैसे भारतीय पुत्रों का विरोध किया। और अगर वे इस्लाम की सर्वोच्चता के लिए चिल्लाते हैं तो हिंदुओं के लिए हिंदू महासभा एक साथ आ रही है, तो क्या आपत्ति है? आगे जाकर बाबा साहब ने यह समझाने के लिए प्रमाण भी दिए हैं कि सावरकर इस देश का नाम हिंदुस्तान क्यों चाहते हैं। सावरकर जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हिंदुस्तान उस भूमि का नाम है जिसमें हिंदू रहते हैं। यहाँ तक कि पारसी और यहूदियों को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमानों को ही क्यों कोई आपत्ति क्यों है? मुस्लिम हर जगह है, ग्रीस, चीन, जबकि वहाँ वे खुद को ग्रीक मुस्लिम, चीनी मुस्लिम, पोलिश मुस्लिम के रूप में पेश करते हैं, लेकिन खुद को हिंदुस्तानी मुस्लिम के रूप में पेश करने में क्या आपत्ति है? अपने मातृभूमि को धोखा देकर कुछ होने वाला नहीं है। यह कहने की क्या बात है कि जर्मनी जर्मनों की है, इंग्लैंड अंग्रेज़ों का है, तो हिंदुस्तान हिंदुओं का है, यह कहने में क्या आपत्ति है? मित्रों, इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियोज़ में हम और सविस्तर तरीके से समझेंगे कि बाबा साहब आम्बेडकर सावरकर जी के बारे में क्या राय रखते थे।